हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल प्रोजेस्टेरॉन या कैप्सूल डुबाजेस्ट। प्रेगनेंसी में किन किन कंडीशन में से प्रिस्क्राइब किया जाता है, या प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी के अलावा भी इसे किन किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल समझते हैं। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ये एक ज़रूरी हार्मोन होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये हार्मोन ओवरी से रिलीज़ होते हैं, क्योंकि 12 वीक्स तक के प्लासेंटा डेवलप नहीं हुआ रहता। 12 वीक्स के बाद जब प्लासेंटा बन जाता है तो ये सारे हार्मोन प्लासेंटा से रिलीज़ होते हैं और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ये हार्मोन ओवरी से रिलीज़ होते हैं तो कई बार काफ़ी पेशेंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं। जैसे काफ़ी पेशेंट में ये कंप्लेन होती है कि उन्हें स्पॉटिंग होती है, शुरुआती दिनों में उन्हें स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई देती है, या जब भी वो वॉशरूम जाए तो उस समय ब्लीडिंग दिखाई देती है। सोनोग्राफी में इंटरनल ब्लीडिंग दिखाई देती है, सब कोरियोनिक हीमाटोमा, इंटरनल ब्लड कलेक्ट हो जाता है, या थ्रेटेंड अबॉर्शन हो जाता है, या मिसकैरेज भी हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जब भी आपको इस तरह के सिम्टम दिखाई दिए तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देंगे। ये ड्रग मार्केट में अलग अलग ट्रेड नेम से अवेलेबल होते हैं, जैसे कैप्सूल डुबाजेस्ट, कैप्सूल नेचुरोजेस्ट, कैप्सूल सस्टेन। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे टैबलेट जेस्टोफिट SR 300। SR मतलब सस्टेन रिलीज़, और ये स्लोली रिलीज़ होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक के बॉडी में एक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे इंजेक्शन प्रोलेटॉन डिपोट 250 या 500 mg। इसे इंट्रामस्कुलरली लिया जाता है और इसे बाई वीकली, वीकली या 2 वीकली लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका केस कितना क्रिटिकल है, आपको ब्लीडिंग है या थ्रेटेंड अबॉर्शन है, या बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, बार बार एबॉर्शन हो चुके हैं, या सर्वाइकल लेंथ कम है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, या ट्रिपलेट है, या प्रीटर्म लेबर का खतरा है, या पॉलीहाइड्रोमियोज है, यानी पानी का लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर आ सकते हैं। तो आपके केस के हिसाब से आपके डॉक्टर बेहतर समझते हैं कि आपको ओरल डोज की ज़रूरत है या इंजेक्टेबल फॉर्म की ज़रूरत है, और ड्रग कितने डोज में आपको दिया जाना चाहिए। ये शेड्यूल एच का ड्रग है, इसे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, इसे आप वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही आप ये मेडिसिन लीजिए। किन किन कंडीशन में ये प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक के दिया जाता है, जिन पेशेंट में लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन हो, या ब्लीडिंग हो, या स्पॉटिंग हो, या सब कोरियोनिक हीमाटोमा हो, या इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो, या डेटिंग स्कैन में ग्रोथ बराबर ना हो, ग्रोथ लैग हो। तो इन पेशेंट में सिम्टम रिकवर होने तक के, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक के इसे एडवाइस किया जाता है, उसके बाद इसे स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन कई पेशेंट में इसे थर्ड ट्राइमेस्टर तक के या 34 वीक्स तक के लेने की सलाह भी दी जाती है, जिन पेशेंट में प्रीटर्म लेबर या प्रीमेच्योर डिलीवरी का होने का खतरा होता है, जिन्हें पहले प्रीटर्म लेबर आ चुके हो, या पहली डिलीवरी में प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी हो, या जिन्हें पॉलीहाइड्रोमियोज हो, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर आ सकते हैं, या जिनकी सर्वाइकल लेंथ कम हो, क्योंकि सर्विक्स कभी भी खुल सकता है, प्रीटर्म लेबर आ सकते हैं, डिलीवरी हो सकती है, तो इसे 34 वीक्स तक के कंटिन्यू किया जाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट हो, या IVF प्रेगनेंसी हो, यूट्रस में फाइब्राइड हो या फाइब्राइड के साथ प्रेगनेंसी हो, तो इन सभी कंडीशन में प्रीटर्म लेबर आने का खतरा होता है, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है। तो यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट 32 या 34 वीक्स तक के कंटिन्यू लेने की सलाह दी जाती है। ये कैप्सूल डुबाजेस्ट प्रेगनेंसी के अलावा भी दूसरे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे इरेगुलर मेंसेस, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, या अमेनोरिया हो, यानी पीरियड अगर टाइम पे ना आए हो तो विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए या पीरियड लाने के लिए भी इसे एडवाइस किया जाता है। इसे 3 या 5 दिन के लिए लेने की सलाह दी जाती है, और डोज कंप्लीट होने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर अंदर पीरियड आ जाते हैं। इसे पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, इससे पीरियड भी डिले होते हैं। लेकिन इसे डिले करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ये मेडिसिन नहीं लीजिए, इसके लिए आप अपने डॉक्टर की एडवाइस दीजिए, वो आपको बेहतर सलाह देंगे कि आपको कितने दिन के लिए लेना है और कितने डोज में लेना है। एक मैरिड वुमेन के अगर पीरियड मिस हुए हो और UPT टेस्ट करने पे वो निगेटिव दिखाता हो, तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि प्रेगनेंसी नहीं है, किसी और कारण से पीरियड नहीं आए हैं, और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी हो सकती है लेकिन अभी उतनी ग्रो नहीं हुई है, बीटा HCG लेवल अभी उतना नहीं बढ़ा है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाए। तो ऐसी कंडीशन में भी ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसी कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब करने के 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेने से जो ल्यूटियल फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा और पीरियड आ जाएंगे। दूसरा ये कि अगर प्रेगनेंसी है
तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को ग्रो कर देता है और डोज कंप्लीट होने के बाद भी पीरियड नहीं आएंगे और पीरियड ना आने पर जब हम दोबारा चेक करेंगे तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाएगी। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, ये प्रेगनेंसी पे कोई हार्मफुल नहीं होता, इससे प्रेगनेंसी ग्रो हो जाती है। इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डिजीनेस, थोड़ी नींद आने लगती है। इस तरह के थोड़े साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी में बहुत ही सपोर्टिव सप्लीमेंट होता है। उम्मीद करती हूँ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट के बारे में आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।